कि आप में से कितने बच्चे हैं जिनको डर लगता है नीट से, नीट एग्जाम से डर लगता है। एक्चुअली मैंने कुछ बच्चों से बात किया था, तो बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत डर लगता है नीट एग्जाम से। डर लगता है, डर लगता है ना, कि पता नहीं क्या होगा, नीट नीट ओहो, है ना, डर लगता है ना, डर लगता है। मैं बताऊं, चलो मैं बताऊं किन बच्चों को डर लगता है, किसको डर लगता है। हाँ, देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जब आप बैठते हैं ना, जब आप खाली बैठते हैं, ठीक है, जब आप चिंता करते हैं तो आप डरते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको डराता है, भाई मत कर, ये बहुत टफ है, छोड़ दे, आराम से जिंदगी जी, ऐश कर। तो जब आप बैठोगे तो आप डरोगे, लेकिन जब आप उस पे एक्शन लेना शुरू करोगे तो आपका डर खत्म होगा। जब आप एक चैप्टर पढ़ लोगे, उसका एमसीक्यू कर लोगे, 2 चैप्टर पढ़ लोगे, एमसीक्यू कर लोगे, तो डर खत्म होगा। ठीक है, तो अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर डर नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। वही ब्रेन जो आपको डरा रहा था ना कि भाई तुझसे नहीं होगा, नहीं होने वाला, छोड़ दे, बहुत पढ़ना पड़ता है, वही ब्रेन क्या बोलेगा, इतना इजी तो है, पढ़ ले। जब आप बैठोगे तो आप डरोगे, जब आप उस पे एक्शन लोगे तो आप कुछ करोगे, नहीं डरोगे। समझे? और कुछ कैसे करोगे, हर दिन कुछ 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 करना पड़ेगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप नहीं डरेंगे, अदरवाइज आप बहुत डरेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस, 3 चीजें आपको डेली करनी है, 3 चीजें डेली करनी है। एनसीईआरटी पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, और अपने आप को क्या बोलना है, मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, नीट बहुत छोटा सा एग्जाम है, नीट क्या, मैं तो बेस्ट डॉक्टर बनने के दिखाऊंगा, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर, नीट कुछ नहीं है ना, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर हूं मैं। और अपने आप को ना थोड़ा सा हाई ये सोच के चलो कि भाई मेरा जो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे जल्दी किसी को टाइम अपना नहीं देता। ओके, हाँ, डॉक्टर्स को डर भी तो नहीं लगता ना। और क्या है, आपको एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है, 11th-12th का बुक पढ़ना है। सोचो जो यूपीएससी क्रैक करते हैं उनको कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, दर्शन शास्त्र, इतिहास, डेली का जीए पढ़ना पड़ता है, पुराना जीके पढ़ना पड़ता है। उससे तो इजी है ना, एनसीईआरटी एमसीक्यू, यस एनसीईआरटी एमसीक्यू, और डेली आपको क्या कर रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे सुबह उठ के, डेली कल से सारे बच्चे करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। अच्छा, डॉग्स को देखा है, डॉग्स को देखा है, डॉग्स उठते हैं, जब भी उठेंगे ना पूरा बॉडी ऐसे स्ट्रेच करते हैं, देखा है, आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, लंबी सी जमाई लेते हैं, एकदम बड़ा सा मुंह खोलते हैं। वो पता है क्या होता है, वो पता है क्यों होता है, क्योंकि उससे ना आपके एक एक सेल जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको भी बड़ा सा जमाई लेना है, यस, कैट्स ऑल्सो, है ना। तो उससे देखते हो तो उससे सीखो, उससे देख रहे हो तो उसको सीखो, सीखना बच्चे आपको। आपको भी जैसे उठते हैं ना, तो ऐसे उठ के ऐसे मोबाइल नहीं देखना है झुक के, पूरा बॉडी स्ट्रेच करना है, एकदम डॉगी की तरह। डॉगी कैसे एकदम पहाड़ जैसा बॉडी बनाता है, बिल्कुल डॉगी की तरह स्ट्रेच करना है, लंबा सा जम्हाई लेना है। जम्हाई लेने से सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, पूरा ऑक्सीजन कस के लेना है, फिर एकदम, हाँ हाँ हाँ, डॉगी से समझ गया ना। तो जब भी बच्चे डर लगे, जब भी बच्चे डर लगे, तो सिंपल सा चीज आपको ये दिमाग में बैठना है, मैं इसलिए डर रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं, जब मैं इस पे एक्शन लूंगा तो मैं नहीं डरूंगा, तो मैं नहीं डरूंगा। समझे? जब हम बैठते हैं, जब हम सोचते हैं तो हम डरते हैं, और जब हम एक्शन लेते हैं तो हम कुछ बनते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना शुरू कीजिए, नीट के लिए पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, एंड आपका सारा जो डर है ना खत्म हो जाएगा। और सारे बच्चों ने एनसीईआरटी बुक पे मार्क करना शुरू कर दिया है, सारे बच्चों की एनसीईआरटी रंगीन हो गई है, रंगीन हो गई है ना, बिल्कुल रंग बिरंगी हो गई है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रंग बिरंगी हो जानी चाहिए मेरे सारे बच्चों की, ठीक है, पूरी रंग बिरंगी दुनिया होनी चाहिए एनसीईआरटी की, पूरे इसमें स्टिकर चिपका दो, अंडरलाइन कर दो, है ना। ये अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा
उस पे स्क्रिबल कर लेना ना क्रेयॉन से लेके, नहीं, ठीक है। 3 कलर से आपका एनसीईआरटी रंगा होना चाहिए। रेड कलर से क्या करना है, जो जो समझ नहीं आ रहा है। येलो कलर से क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, जिसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं। और ग्रीन कलर से सारे एग्जाम्पल्स को, 3 कलर फॉर 3 थिंग, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पूरी रंग बिरंगी बना लेनी है। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती हूँ या कोई स्टोरी बताती हूँ या ट्रिक बताती हूँ, सारे ट्रिक नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं कहेंगे कि बुक खराब कर दी। कभी यूट्यूब में शॉर्ट्स देखा है, वो सारे जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो अपनी बुक शेयर करते हैं कि देखो किस तरह से बुक में ही मैंने, है ना, देखा है ना, वो मोटिवेशन देते हैं आपको। आप दिखाओगे कि देखो किस तरह से मैंने किस शिद्दत से एक एक लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी की, एक एक लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी की। और जितने भी ट्रिक्स मैं देती हूँ, जहां जिस चीज के लिए ट्रिक दी हूं ना, वहीं पे आप स्टिकी नोट चिपकाइए, वहां पे ट्रिक लिखिए, है ना, वहां पे ट्रिक लिखिए। ज्यादा अच्छा लगे तो मेरा नाम भी लिख दीजिए, नेहा मैम की बनाई हुई ट्रिक, है ना। तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। सारी लाइन तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है जो कई बार पूछी जा रही है, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ न्यू जोश, है ना, मजा आ गया बच्चों को। चलो, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, मियोसिस पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस हम कवर कर चुके हैं, है ना। माइटोसिस की प्यारी सी स्टोरी, जिसमें 2 बहनें मिली, 2 बहनें जुदा हो गई, है ना, फिर अलग अलग घर में चली गई। ऐसे ही हम मियोसिस को पढ़ेंगे बहुत ही प्रेम से। चलो, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन टाइम। माइटोसिस के बारे में जो मैंने पढ़ाया, आज मैं जरा देख लूं आपको कितना याद है। करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में जो भी चीजें हुई थी उसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए, कैसे कैसे करके चीजें हुई थी। हम्म, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। क्या आंसर होगा, ए होगा। देखो सी भी आंसर सही है इसका, सी भी सही है, लेकिन सी इज नॉट एक्यूरेटली करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक चीज गायब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, माइटोसिस को लेकर के कौन सी चीज सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो, वेरी गुड, वेरी क्विक बच्चों। डी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं मेटाफेज में, है ना, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट में, ये बात एकदम सही है। और मेटाफेजिक प्लेट में आके क्या करते हैं, पार्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि एक तरह का प्रोटीन है, ये एनाफेज को क्या करता है। सौरभ, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। आप पहले क्लास ले चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर बता देंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, ये क्या है कि ये एक ऐसा प्रोटीन है जो एनाफेज को प्रमोट करता है। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है बच्चे, कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा, क्वेश्चन क्या है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो सेपरेट नहीं होंगे क्रोमोसोम, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होगा, अगर ये है तो आराम से क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, इस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड बन रहे हैं। अगर नहीं होगा तो सेपरेट नहीं हो पाएगा, सो बी विल बी द आंसर। ओके, वेरी गुड नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको रूट टिप्स दिया जाए अनियन का, अच्छा हाँ ये भी इजी है ना। रूट टिप्स दिया जाए या कुछ भी दिया जाए और आपको बोला जाए कि काउंट करना है क्रोमोसोम का नंबर, तो आप किस फेज में काउंट करेंगे। इजी है, मेटाफेज में काउंट करेंगे। वेरी गुड वरितेश, मेटाफेज में काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि मेटाफेज में ही सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन से आ जाते हैं, ठीक है। चलो, नाउ मियोसिस,
ठीक है, मियोसिस अब हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों आपको वेट करना पड़ेगा मेरी इस चीज को समझने के लिए और स्टोरी के लिए। थोड़ा सा आप इसका बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। मियोसिस क्या है बच्चों? मियोसिस एक ऐसी तरह का डिवीजन है, इस तरह का फेज है जो कि किसमें होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब उनमें होता है जिनके पास गैमेट होते हैं, उनमें होता है जिनके पास गैमेट होते हैं, मतलब सेक्स सेल होते हैं, एग और स्पर्म होते हैं, ठीक है, उनमें होगा। तो माइटोसिस में बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि 46 क्रोमोसोम अगर पेरेंट के पास है तो जो डॉटर हैं उनके पास कितने जाएंगे क्रोमोसोम? 46 ही जाएंगे, ठीक है। मतलब ये डिप्लॉयड है तो ये भी दोनों डिप्लॉयड ही बनेंगे, पेयर में क्रोमोसोम जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है? मियोसिस में क्या रहा है? अगर 46 है पेरेंट के पास, वो डिप्लॉयड है, लेकिन जो चिल्ड्रन है, ठीक है, जो उनके डॉटर हैं, उनके पास कितना जा रहा है? 23 क्रोमोसोम जा रहा है, मतलब वो हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड हैं, ठीक है, हैप्लॉइड हैं। ओके, तो यहाँ पे हैप्लॉइड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा था? डिप्लॉइड बन रहा था। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल। रिडक्शनल का क्या मतलब होता है बच्चे? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस तो अच्छे से आ रही होगी, इधर आओ तुम, मेरी वॉइस तो अच्छे से आ रही होगी। हाँ वही तो, वॉइस अच्छे से आ रही होगी। ठीक है। तो ये इसलिए क्या बोलते हैं? रिडक्शनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर पहले से कम हो गया। जो जायदाद है ना, जायदाद, जैसे ये करोड़पति था, ये करोड़पति था पिताजी या माताजी, तो इन्होंने बच्चे को क्या बनाया? लखपति, आधे आधे बांट दिया। करोड़पति था, आधा आधा बांट दिया। लेकिन माइटोसिस में क्या हुआ? अगर पिता करोड़पति है तो बच्चे भी करोड़पति हैं, है ना। इक्वेशनल, पूरा जितना पीढ़ी है सारा करोड़पतियों का है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि करोड़पति से लखपति हो रहे हैं, ठीक है, नीचे रिड्यूस हो रहा है पैसा। समझ गए? ओके, नाउ बच्चों, क्रोमोसोम इज मदर, ये वाला जो है ना मदर, ठीक है, जो पेरेंट सेल बोलते हैं हम उसको, एक्चुअली ना मदर बोलते ना फादर, पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, अब ध्यान दो अच्छे से। देखो, इसमें इंटरफेज हुआ, ठीक है, इंटरफेज हुआ, इंटरफेज के बाद क्या हुआ? कॉपी बनी। हमेशा क्या बनेगा बच्चे? कॉपी बनेगी। इंटरफेज में, एस फेज में कॉपी बनी, तो ये मियोसिस स्टेज तक आ गया, एम फेज तक आ गया। मियोसिस में ना दो स्टेज होती है, एक मियोसिस 1 होता है और दूसरा होता है मियोसिस 2, ठीक है, एक मियोसिस 1 होता है, एक होता है मियोसिस 2। ओके, नाउ व्हाई डज मियोसिस, वेयर डज मियोसिस अकर? मियोसिस होता कहाँ है बच्चे? अटक कर आ रही है? नहीं, मेरी आवाज अटक कर बिल्कुल नहीं आ रही है। आप रीज्वाइन कर लीजिए बच्चे। सबको आ रही है क्या अटक कर आवाज? इतना क्लियर तो स्मूथ जा रहा है सब कुछ, है ना। हाँ, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, मेरी आवाज अटक कर बिल्कुल नहीं आ रही है। चल, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे स्क्रीन पे, बिल्कुल इधर उधर नहीं। वेयर डज मियोसिस अकर? मियोसिस होता कहाँ है? मियोसिस होता है बच्चे जर्म सेल में। माइटोसिस कहाँ होता था? माइटोसिस कहाँ होता था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माइटोसिस किस सेल में होता था? फटाफट फटाफट बताओ। माइटोसिस, वेरी गुड, सोमैटिक सेल में, पूरे के पूरे बॉडी सेल में क्या होगा? माइटोसिस होगा, मतलब 46 का 46 बनेगा। सारे के सारे क्या हैं? करोड़पति वाले हैं। और जर्म सेल क्या है? लखपति है, बस आधा हो जा रहे हैं। जर्म सेल मतलब सेक्स सेल भी बोलते हैं हम इसको गैमेट्स भी बोल सकते हैं। मतलब कि अगर हमको स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म बनाने हैं, ठीक है, अब ये अकेला स्पर्म तो रहेगा नहीं, इससे बहुत सारे स्पर्म बनेंगे, तो ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा, ठीक है। एग बनाने हैं बहुत सारे, 1000 ऑफ एग बनाने हैं, तो ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस।
नाउ नीड ऑफ मियोसिस, मियोसिस की जरूरत क्या है? मियोसिस की जरूरत ये है बच्चों, क्या हो अगर मान लो कि जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म के पास 46 क्रोमोसोम रह जाए और एग के पास भी 46 क्रोमोसोम रह जाए, ठीक है, स्पर्म के पास 46 रह जाए और एग के पास भी 46 रह जाए, तो क्या होगा? ये दोनों फ्यूज तो होंगे ही, ये दोनों फ्यूज तो होंगे ही, तो फिर जो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से ये जाइगोट आगे बढ़ बढ़ करके माइटोसिस करेगा, सारे सेल में 92 हो जाएंगे, तो ये जो बेबी बनेगा, ये जो बेबी बनेगा, ठीक है, इसके पूरे सेल में क्या होगा? 92 सेल होंगे, ठीक है, 92 क्रोमोसोम होंगे, सॉरी। तो ये क्या होगा? ये इंसान का बच्चा होगा, इंसान का बच्चा बनेगा, बताओ क्या बनेगा ये? इंसान का बच्चा तो 46 क्रोमोसोम पे ही बनता है, उससे एक भी ज्यादा हो जाता है तो महामानव हो जाता है, ठीक है, दो ज्यादा हो जाता तो और महामानव हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये कुछ और ही बनेगा बच्चे, ये कुछ और ही बन जाएगा, समझ गए? उसका आकार वगैरह ही कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए, जो है ना, मेरा ऐसा मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, डेविल, हाँ ऐसा लगता है कभी कभी, जो आप सुनते हो ना कहानियों में, असुर राक्षस, हो सकता है ऐसे ही बन जाते होंगे गलती से, है ना। तो इसी चीज को बताने के लिए हमारी बॉडी ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, बड़ा स्मार्ट प्ले किया। उसने क्या बोला भाई? उसने क्या बोला कि देखो, पूरी की पूरी बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में हम 46 क्रोमोसोम तो डाल रहे हैं, है ना, क्योंकि सब में इक्वल चाहिए हमको, 46 डाल रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, जर्म सेल बना देते हैं 23 क्रोमोसोम का, इसको बना देते हैं हैप्लॉइड, इसको बना देते हैं हैप्लॉइड। तो जब आपका स्टेज आता है ना जर्म सेल बनाने की, उस समय जो आपका क्रोमोसोम होता है वो क्या कर देता है? मियोसिस प्रोसेस में चला जाता है, कोई क्रोमोसोम मियोसिस प्रोसेस में चला जाता है और बन जाते हैं हैप्लॉइड सेल, ठीक है। और बाकी सारे क्या बन रहे हैं बच्चे? बाकी सारे क्या बन रहे हैं? डिप्लॉइड, पूरे के पूरे आपके क्या बना रहे हैं? सोमैटिक सेल, आपकी बॉडी का सेल बना रहे हैं। सिर्फ ये वाला अकेला क्या बना रहा है? स्पर्म या एग बना रहा है, गैमीट बना रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? मियोसिस प्रोसेस कर रहा है। तो आपकी बॉडी ने दिमाग लगाया कि भाई ये स्पर्म और एग को तो मिलना ही है, तो हम क्या करते हैं ना, पहले ही इनको आधा कर देते हैं, पहले ही इनको आधा कर देते हैं। तो क्या होगा? 23 एग के और 23 स्पर्म के, है ना, 23 स्पर्म के, जब ये दोनों मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम होगा, और हमको जाइगोट में 46 क्रोमोसोम ही चाहिए ताकि इंसान का बच्चा बन सके, नहीं तो कुछ और बच्चा बनेगा। इंसान पैदा कर रहा है, पता चला एनाकोंडा, ठीक है। चलो, इज इंटरफेज ऑल्सो अकर इन मियोसिस? क्या मियोसिस में भी इंटरफेज होता है मैम? यस, बिना इंटरफेज के तो कहानी होगी ही नहीं, है ना, है ना। चलो देखो, यहां पे लेकिन इंटरफेस जो होगा, क्या होगा, कैसे होगा? देखो, इसका डायग्राम थोड़ा अलग होगा। कैसे? यहाँ जीवन फेज है, यहाँ प्रोटीन तो बनेगा ही, ठीक है, ऑर्गेनलीज सारे बनेंगे ही, सारे ऑर्गेनलीज बनेंगे। एस फेज में क्या होगा? डीएनए डबल होगा, डीएनए क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। पहले क्या होता है? 2C, अब डीएनए कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा, कंटेंट बढ़ जाएगा डीएनए का। यहाँ पे बच्चों G2 फेज शॉर्ट होता है, G2 फेज शॉर्ट होता है। उसकी जगह पे कौन हो जाता है? उसकी जगह पे देखो, जो M फेज है वो दो दो होता है, एक M1 होता है, एक होता है M2, ठीक है। जो M फेज है, यहाँ पे क्या है? मियोसिस फेज, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है, ओके। देखो, मियोसिस 2 तो बहुत इजी है, मियोसिस 2 बहुत इजी है। माइटोसिस पढ़ा है ना, दो बहनों की कहानी, बिल्कुल वही है। तो मियोसिस 1 अगर आप पढ़ लेते हैं तो मियोसिस 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम वही लिखना है आपको। और मियोसिस 1 में भी आपको सिर्फ क्या याद रखना है? प्रोफेज। मियोसिस 1 में भी बच्चों, हाँ, जीवन में ग्रोथ है,
नहीं, ग्रोथ हमेशा कब होगी? जी का मतलब होता है बच्चे ग्रोथ, और ग्रोथ हमेशा कब होगी? जब प्रोटीन बनेगा। बिना प्रोटीन के तो ग्रोथ होगा नहीं ना। तो यहाँ भी प्रोटीन बनता है, यहाँ ग्रोथ होता है, यहाँ प्रोटीन बनता है। बिना प्रोटीन के ऑर्गेनेल्स नहीं बनेंगे, एंजाइम्स बनेगा यहाँ पे। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे मियोसिस 1 में बच्चों बस आपको याद रखना है प्रोफेज को बहुत अच्छे से, जिसको मैं कहानी के थ्रू समझाने वाली हूँ। सारे बच्चों का ध्यान यहाँ स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है? चलो, प्रोफेज में कौन कौन से स्टेप आएंगे? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। 5 स्टेप आएंगे। 5 स्टेप में तैयारियां होंगी। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर से वही पीमैट, मैट एंड देन साइटोकाइनेसिस। अगेन बीच में क्या लेगा? सेल ब्रेक लेगा। सेल पॉपकॉर्न वगैरह खाएगा ना, थोड़ा सा ब्रेक तो लेगा, पॉपकॉर्न खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, जैसे आप आराम लेते हो मूवी के बीच में। तो वैसे ये गैप लेगा, देन फिर से पीमैट स्टार्ट होगा, फिर से पीमैट स्टार्ट होगा, और यहाँ पे होगी साइटोकाइनेसिस। ओके, तो एक आपका फादर से कितने बनेंगे मियोसिस 1 में? मियोसिस 1 में कितने बनेंगे? 2 डॉटर बनेंगे, 23 के जुड़वा। एंड देन फिर ये अपने जनरेशन बढ़ाएंगे। ये क्या करेंगे? ये सेम टू सेम, ये अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है? फादर क्या कर रहा है? करोड़पति है, इनको लखपति बना दिया। लेकिन अब जो है ना, ये क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को हजारपति नहीं बना रहे हैं, घटा नहीं रहे, ये अपने बच्चों को लखपति ही रख रहे हैं, इक्वेशनल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शनल हो गया, यहाँ पे इक्वेशनल हो गया। समझ गए? इक्वल इक्वल ही दे रहे हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां हो गया मियोसिस 2। चलो, मियोसिस में बच्चों मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 एक यूनिक सेल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, 46 से 23 बन रहा है। ठीक है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है। ठीक है, और मियोसिस 2 में सिमिलर है माइटोसिस के, तो मतलब यहाँ जो 23 है वो 23 ही रहेगा, मतलब हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा। यहां भी हैप्लॉइड, यहां भी हैप्लॉइड। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब यहां पे भी पीमैट फेज ही होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां भी पीमैट ही होगा। तो अंतर क्या है मैम? अंतर है कि यहाँ जो प्रोफेज है उसमें 5 सब फेज होंगे, 5 सब फेजेस होंगे। कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। डर लग गया? लगा डर? आई एम हेयर टू फ्री यू फ्रॉम योर फियर। चलो एक ट्रिक कर लें। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है। क्या है? ले जाएगी, ले जाएगी पैकेट, पैकेट दी। ठीक है, ले से लैप्टोटीन, जाएगी से जाइगोटीन, पैकेट से पैकेटीन, डी से डिप्लोटीन, डी से डाइकेनेसिस। ले जाएगी पैकेट दीदी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। लीना जरा पानी दे देना। क्या बात है, लीना जरा पानी दे देना। एक और ट्रिक लिख लो भाई, लीना जरा पानी दे देना। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है? ले जाएगी पैकेट दीदी। दीदी आपका जो है मैगी का पैकेट ले जाएगी, आपका चॉकलेट का पैकेट ले जाएगी, आपको मारेगी 2 चमाट और सारा पैकेट ले जाएगी आपका। ठीक है, और फिर होगा मेटाफेज। जैसे ही सेल प्रिपेयर हो जाएंगे फिर से पार्टी करेंगे मेटाफेज में, फिर से अलग होंगे और फिर से क्या हो जाएगा? 2 न्यूक्लियस बनेगा। इज दिस क्लियर? चलो, अब हम पढ़ते हैं बच्चों प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों। लेकिन क्या हम ऐसे बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पढ़ेंगे एक कहानी, हम सुनेंगे एक कहानी। ठीक है, चल। प्रोफेज मतलब बच्चे प्रिपरेशन, प्रोफेज मतलब प्रिपरेशन। यहाँ प्रिपरेशन हो रही है। तो जब भी प्रोफेज होता है तो सबसे पहले तैयार कौन होता है? जल्दी बताओ, प्रोफेज में सबसे पहले कौन तैयार होता है?
कौन सुपर हीरो है, कौन तैयार होता है सबसे पहले, अपने आप को कौन तैयार करता है, जल्दी, प्रोफेज में आपने पढ़ा था, प्रोफेज में कौन तैयार होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, तैयार होके, पहले उलझे हुए रहते हैं, उसके बाद तैयार होके वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम, सुंदर से बटरफ्लाई लाइक शेप बना देते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनो, पहला फेज है लेप्टोटीन। लेप्टो का मतलब होता है बच्चे, लेप्टो का मतलब होता है फाइन थ्रेड। लैप्टो का क्या मतलब होता है, फाइन थ्रेड। ठीक है, तो इसमें जो फाइन थ्रेड है क्रोमैटिन की, क्रोमैटिन की जो फाइन थ्रेड है वो लिपट लिपट के, कंडेंस हो के, लिपट लिपट के क्या बना देगी, क्रोमोसोम, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लाइक क्रोमोसोम बना देगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको समझाने के लिए दो तरह का क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर रखा गया। ये रेड कलर का है ना, कहानी ही सुना रही हूं, जो रेड कलर का है ना बच्चे, ये क्या है, गर्ल है, रेड कलर वाला कौन है, गर्ल है मान लो, और ब्लू वाले कौन है, बॉयज है। ठीक है, तो गर्ल्स एंड बॉयज तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए, सो के उठे, तैयार होके चले गए स्कूल। अब स्कूल में क्या हुआ, जाइगोटीन हुआ, जाइगोटीन मतलब जोड़ी बनाना। ठीक है, जोड़ी बनाना। ओके, एक एग्जाम है, मैम ने बोला कि भाई आपका एग्जाम है और आपको ना मतलब क्वेश्चन आंसरिंग होगी और आपको जोड़ी बनानी है, आपको क्या करनी है, जोड़ी बनानी, लेकिन गर्ल गर्ल नहीं बनाएंगे, बॉयज बॉयज नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज बनाएंगे जोड़ी। ठीक है, तो सारे गर्ल्स एंड बॉयज जोड़ी बनाने लगे। हाँ, जिसका बायो में इंटरेस्ट था वो बायो बायो इंटरेस्ट वाले एक साथ जोड़ी बनाए, फिजिक्स फिजिक्स इंटरेस्ट वाले एक साथ जोड़ी बनाए, केमिस्ट्री केमिस्ट्री इंटरेस्ट वाले एक साथ बनाए। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे जोड़ी बनाने लगे। इस जोड़ी बनाने को क्या बोलते हैं बच्चे, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस बोलते हैं। साइन का मतलब ही होता है बायोलॉजी में पेयर, जोड़ी बनाना। ठीक है, जोड़ी किसकी बनी, होमोलोगस क्रोमोसोम की, किसकी बनी, होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमो का मतलब सेम, लोगस मतलब पूरा अपीयरेंस, जिसका पूरा अपीयरेंस एक जैसा था, जो सेम इंटरेस्ट के थे, वो क्या बना लिए, जोड़ी बना लिए। ठीक है, आप दोस्ती किससे करते हो, जिससे आपके विचार मिलते हैं, तो एक एक बॉय और एक गर्ल, उन लोगों ने जोड़ी बनाई कि भाई हमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, चलो ठीक है, दोनों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, दोनों ने अपना पेयर बना लिया कि चलो ठीक है हम बायो का आंसर करेंगे। ओके, ठीक है, जैसे कि ये है, ये देखो, इसको आप देख रहे हो, ये दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का सेंट्रोमियर एक ही जगह पे है, दोनों का सेंट्रोमियर एक ही जगह पे है। ओके, तो दोनों क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। होमोलोगस का मतलब कि दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, दोनों का सेंट्रोमियर, दोनों का सेंट्रोमियर एक ही जगह पे होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, और क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे हाइट का जीन लिखा है तो यहाँ भी हाइट का जीन होना चाहिए, यहाँ पे वेट का जीन है तो यहाँ भी वेट का जीन होना चाहिए। समझ गए, तो पूरा एग्जैक्ट दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ओके, एक मदर से आया है तो एक फादर से आया है। इज दिस क्लियर। ठीक है, तो सारे ने जोड़ी बना ली। अब जोड़ी जब बनती है, ठीक है, जब जोड़ी बनाई तो किसी सेम इंटरेस्ट पे बनाई कि भाई मुझे भी सेम इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, तुमको भी इंटरेस्ट है, कोई एक विचार सेम मिला तभी, तो वो क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। यहां भी देखिए साइन वर्ड है, साइन मतलब पेयरिंग बनाना। ठीक है, तो ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है बच्चे, ये क्या होता है मैम, ये होता है लेडर लाइक ऑर्गेनली, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये लेडर लाइक होता है, ऐसे सीढ़ी की तरह दिखता है। ठीक है, और ये दो क्रोमोसोम के बीच में ऐसे आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया है। ठीक है, ये आके यहाँ दोनों क्रोमोसोम के बीच में अटक गया, तो इसकी वजह से अब ये दोनों क्रोमोसोम अलग नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। समझ गए, ये क्या है बच्चे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आए, दो पेयर आए, ठीक है, एक बॉय एक गर्ल, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आए जो कि एक जैसे थे, एक ही हाइट के थे, एक ही इंटरेस्ट के थे, सब कुछ एकदम सेम टू सेम थे, और उनको किसने जोड़ा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने जोड़ा। ठीक है, क्लियर।
ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पैकिटीन होगा। पैकी का मतलब क्या होता है कि पैक बन जाना, ठीक है, कंडेंस, पैक हो जाना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है ना कि चलो, लड़का जो बोल रहा है कि चलो मैं तुमको नोट्स दूंगा और तुम जो नोट्स पढ़ रही हो वो तुम मुझे देना, तुमको जो नॉलेज है मैं तुमको बताऊंगा, तुम अपना नॉलेज मुझे देना। तो ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा कौन था, बॉय था ब्लू कलर में, ये क्या कर रहे हैं, अब क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो बना हुआ है ही यहाँ पे, यहाँ साइनेप्टोनिमल है ही, यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेना देना कर रहे हैं कि भाई तुम मुझे नोट्स दे दो, तुमने जहां से पढ़ा है, मैं जहां से पढ़ा हूं मैं तुमको दे देता हूँ, ठीक है। फिर और चीजें, खाना वाना, लंच वंच सब कुछ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। इसकी वजह से इनके बीच जो बॉन्डिंग है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, और गहरा हो गया, ठीक है। जब हम लेन देन करते हैं तो क्या होता है, रिलेशन गहरा होता है, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और गहरा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, पैकीटीन है। पैकीटीन में क्या हो रहा है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, जीन का, ठीक है। इसके पास जो जीन था वो इसके पास गया, और इसके पास जो था वो इसके पास गया। मान लो इसके जीन में, इसके जीन में ब्लू कलर था, तो अब जो रेड वाला होगा ना, अब जो रेड वाला होगा, अब जो रेड वाला होगा उसके यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा, जहां पे एक्सचेंज हुआ यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लू वाला था, और जो ब्लू वाला था, ठीक है, जो बॉय था उसके यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे की छाप दोनों ने छोड़ दी। जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो वो जैसा होता है उसके जैसे आप थोड़े हो जाते हैं, आपके जैसा थोड़ा वो हो जाता है ना। तो उस तरह से यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखो ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ पे भी जुड़ गए। पहले सिर्फ नीचे से जुड़े थे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से, अब यहाँ पे, यहाँ भी क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। इज दिस क्लियर, ठीक है, इज दिस क्लियर। रिकॉम्बिनेशन की का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसका इसका फायदा क्या है, ट्रांसफर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करने का फायदा क्या है, देखो बच्चों, मियोसिस इसलिए अलग है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगते। अगर मान लो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो जिसके पास फादर वाला क्रोमोसोम जाता तो बिल्कुल पापा जैसा लगता, डिट्टो, डिट्टो पापा जैसा। जिसके पास मदर वाला क्रोमोसोम लग जाता वो बिल्कुल मम्मी जैसा, डिट्टो, है ना। तो ये चीज नहीं होती है, वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है बच्चों में। कोई भी बच्चा जो है मम्मी पापा जैसा एग्जैक्ट नहीं लगता, ठीक है, इज दिस क्लियर। और ये किसकी मदद से होता है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से होता है। नाउ डिप्लोटीन स्टेज, अब देखो कभी भी ना, कोई भी जो है ना दोस्ती में तकरार तो आनी जरूरी है ना, हमेशा चीजें अच्छी नहीं रहती, हमेशा चीजें अच्छी नहीं रहती। अब इन दोनों में ना ईगो आ गया, भाई मैं ज्यादा जानता हूं, मैंने ज्यादा आंसर दिया टेस्ट में, और वो लड़की क्या बोल रही है, मैं ज्यादा जानती हूँ, तुमने मेरे ही नोट से पढ़ करके ज्यादा आंसर किए, समझ गए। तो इन दोनों में अब क्या हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो लड़का क्या बोल रहा है, तुमने मुझे सारे नोट्स नहीं दिए, मुझसे सारे नोट्स ले लिए, है ना, सारे नोट्स मेरे तो सारे ले लिए, तुमने मुझे तो नहीं दिए सारे नोट्स। तो अब इनके बीच क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अब इनके बीच क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो इनके बीच क्या बन रहा है बच्चे, इनके बीच क्या बन रहा है, काइजमाटा। क्या बन रहा है, काइजमाटा, मतलब क्रॉस, क्रॉस बन रहा है इनके बीच में, ठीक है। पहले साइनेप्सिस था, अब इनके बीच में क्रॉस बन रहा है, ऐसा क्रॉस बन रहा है, ओके। और जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो भी अब कम हो रहा है। पहले देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां तक था, पूरा ऊपर तक, अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कम हो गया और इनके बीच बन गया क्रॉस, ऐसे क्रॉस आ गया। तो याद रखना काइजमाटा मतलब क्रॉस बन रहा है,
क्रॉस मतलब गलत फहमी, है ना, है ना, क्रॉस मतलब गलत फहमी। इनके बीच अब गलत फहमी आ गई, है ना, कि किसने आंसर किया, या फिर तुमने मुझसे नोट्स छुपाए, मुझे सारे नोट्स नहीं दिए। इस तरह से इनके बीच में गलतफहमी आ गई, और गलतफहमी आई तो इनको जो बॉन्ड जोड़े हुए था वो भी कम हो गया, वो भी अब क्या हो गया, कम हो गया। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, दूर हटो, दूर हटो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो ये डाइकेनेसिस, डाइकेनेसिस में बच्चे ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गए। डाइकेनेसिस में क्या हो गया, बिल्कुल दूर हो गए, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल खत्म हो गया। और जब अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही नहीं है ना, जब टेस्ट वेस्ट सब हो गया, अब तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं दूसरे कॉलेज जाऊं, तुम दूसरे कॉलेज जाओ, जब तुमसे मतलब ही नहीं है तो हमको अब क्या मतलब तुमसे, हमको तो सिर्फ नोट से मतलब था, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों के बीच में जो रीजन था बॉन्डिंग का कि भाई चलो टेस्ट है, पढ़ना है साथ में, वो भी खत्म हो गया। तो अब यहाँ क्या आ गई, टकरार। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, जो कायजमा था, थोड़ा बहुत था कायजमा, वो भी खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वही होगा जो प्रोफेज मेटा जो माइटोसिस में प्रोफेज में हुआ था, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे गायब होने लगेंगे, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, सारे फैमिली वाले गायब हो जाएंगे, ऑर्गेनली गायब हो जाएंगे। और क्यों गायब हो रहे हैं, क्यों गायब हो रहे हैं, क्यों गायब हो रहे हैं बच्चे, इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि जो दूसरा हीरो है ना, सेंट्रोजोम, माता पिता, वो आ गए, वो समझ गए कि अब ये एक बार मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, मेटाफिजिक प्लेट में, फेयरवेल पार्टी करेंगे लास्ट में, उसके बाद बिल्कुल अलग हो जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्योंकि भाई अभी अभी स्कूल का लास्ट बचा है ना, फेयरवेल पार्टी बची है, तो अभी ये फेयरवेल पार्टी करेंगे मेटाफेज में जाके, कहाँ करेंगे, मेटाफेज में जाके। तो उसकी तैयारी करनी जरूरी है। तो आ गया ये अपनी तैयारी करने, ठीक है, ये तैयारी करने आ गया सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ने एस्ट्रल रे निकाल दिए, अपने एस्ट्रल रे निकाल दिए, ये अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू कर दिया, न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू कर दिया, और ये सारे क्रोमोसोम अब क्या कर रहे हैं, अब सारे क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं मेटाफिजिक प्लेट में जाने के लिए। होमोलोगस मतलब बच्चे, होमो मतलब जो सेम, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब पूरा अपीयरेंस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जिसकी हाइट सेम होगी, ठीक है, जिसका लेंथ सेम होगा, जिसका सेंट्रोमियर एकदम एग्जैक्ट एक ही पोजीशन पे दोनों का होगा, एंड जिसके पास सेम जीन लिखे होंगे। मतलब अगर यहाँ पे हाइट लिखा है तो इसके भी यहाँ पे हाइट का जीन होगा, अगर इसके यहाँ पे आई कलर का जीन है तो इसके भी यहाँ पे आई कलर का जीन होगा, इसके यहाँ पे हेयर कलर का जीन है तो इसके यहाँ पे हेयर कलर का जीन होगा, समझ गए। तो इस तरह से ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इज दिस क्लियर, कहानी अच्छी लगी, कहानी में क्या हुआ, लेप्टोटीन में तैयार हुए सारे के क्रोमैटिन क्रोमोसोम बने, फिर जाइगोटीन में जोड़ियां बनी होमोलोगस क्रोमोसोम की, फिर पैकेटीन में इन लोगों ने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर किया, नोट्स एक्सचेंज किए, फिर इन लोगों में ईगो आ गया, ईगो का क्या नाम था, काइजमाटा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, गलतफहमी आ गई, एंड देन डाइकेनेसिस में इन लोगों ने बोला दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। समझ गए कहानी। अब चलो इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में पढ़ लें। बच्चों आपको मेरी कहानी स्टूपिड टाइप तो नहीं लगती, स्टूपिड टाइप तो नहीं लगती, बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, मैं तो ऐसी कहानियां इसलिए सुनाती हूँ ना बच्चों, इसलिए सुनाती हूँ ताकि आपको, देखो ये स्टेजेस तो आप भूल सकते हो ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन किसमें क्या था, लेकिन आप वो कहानी नहीं भूलोगे, आप वो जो कहानी थी ना वो कहानी कभी नहीं भूलोगे। तो आपको याद आते रहेगा कि अच्छा वो पहले वाले में ये था। एक तो आप मेरी ट्रिक याद कर लोगे, फिर वो कहानी नहीं भूलोगे, तो एकदम हमेशा क्लियर रहेगा सब कुछ दिमाग में, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू। चलो, लेप्टोटीन, अब सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कहानी को साइंटिफिक वे में।
लेप्टोटीन, लेप्टो का मतलब बच्चे फाइन थ्रेड, फाइन थ्रेड मतलब क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, मतलब क्रोमैटिन कंडेंस एकदम पूरा सुपर क्वाइल, सुपर क्वाइल। तो बच्चे हमेशा सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, याद रखना। कंडेंसेशन मतलब सुपर क्वाइल हुआ, क्वाइल हुआ और क्या बना दिया, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन यहाँ पे क्या बना दिया, क्रोमोसोम। तो हर बार सबसे पहले क्रोमैटिन तैयार होके क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा हमेशा। पहला सुपर हीरो यही है। नाउ जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में जोड़ियां बनेंगी। तो जोड़ी किसके बीच बनेगी, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है, जो एक जैसे लगते हैं, है ना, जिनके विचार एक जैसे हैं, वही तो जोड़ियां बनाएंगे ना। और इन जोड़ियों को क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। इन जोड़ियों को क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। और ये जो जोड़ियां बनेंगी किस वजह से बनेंगी, इनके बीच में को क्या चीज है बच्चे, क्या चीज है इनके बीच में, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। एक ही सेम इंटरेस्ट है, उसी की वजह से एक ही लालच है कि नोट्स एक्सचेंज करना, और वो क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से टेट्राड बनता है। टेट्राड मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से सारे। टेट्राड मतलब है बच्चे, ये क्रोमैटिड 1, क्रोमैटिड 2, क्रोमैटिड 3, क्रोमैटिड 4, टेट्राड हो गया। टेट्राड मतलब 4, ठीक है। तो जब चारों एक साथ है ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से अब चारों एक साथ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, टेट्राड बोल रहे हैं। 4 क्रोमैटिन साथ हैं, इसको बोल रहे हैं टेट्राड। ठीक है। आप एक और वर्ड सुनोगे कि यहां पे बनता है बाईवेलेंट। क्या बनता है बच्चे, बाईवेलेंट बनता है। बाईवेलेंट का क्या मतलब है मैम, बाईवेलेंट का मतलब है कि 1 और 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम एक साथ। ठीक है, क्या मतलब, 2 क्रोमोसोम टुगेदर, 2 क्रोमोसोम टुगेदर। ठीक है, इसको बोलते हैं बाईवेलेंट। और टेट्राड का क्या मतलब है, 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड टुगेदर। ठीक है, 4 क्रोमैटिड टुगेदर ऑफ डिफरेंट, किसके, क्रोमोसोम के, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के 4 क्रोमैटिड, 1 2 3 4। ये क्लियर हुआ सबको, टेट्राड और बाईवेलेंट, जल्दी बताओ। टेट्राड क्लियर हुआ, 1 2 3 4, और बाईवेलेंट मतलब ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। ठीक है, चलो, हाँ, उसको बाईवेलेंट बोलेंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बन गई। अब है बच्चे पैकिटीन। पैकिटीन में ये क्या कर रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं, है ना। पैकेट कैसे बना रहे हैं, ऐसे क्रॉस करके। तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, जो जिस मतलब के लिए ये आए थे वो काम कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी, नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। नन सिस्टर क्रोमैटिड कौन होता है बच्चे, एक क्रोमोसोम का ये पार्ट, क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमैटिड। ठीक है, ये ओके। तो ये दोनों क्या है, नन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, दोनों का क्रोमैटिड अलग अलग। ठीक है, एक ये क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड, ये वाले क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड, तो वो क्या कहलाते हैं, नन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो गया, आपका क्रॉसिंग ओवर हो गया। कभी भी ऐसे मत करा देना, कभी भी ऐसे मत करा देना कि यहां क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, हमेशा 2 क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। रिकॉम्बिनेशन बनेगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि रिकॉम्बिनेशन जहां से जुड़ रहे हैं, जहां पे जुड़ रहे हैं वहां पे एक नोड्यूल बनेगा। ठीक है, हाँ, वो वाला सिस्टर होगा। ठीक है, ये वाला क्या कहलाता बच्चे, सिस्टर क्रोमैटिड, है ना। और ये क्या है, नन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, रिकॉम्बिनेशन बनेगा, नोड्यूल बनेगा। एंड देन ये कौन बनाएगा रिकॉम्बिनेशन, नोड्यूल, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। बच्चों यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, लिगेज लगता है, और फिर बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, लेकिन हमको उनके बारे में नहीं पूछा जाता, हमको टोटली पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम लगता है, दैट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नाउ फिर कौन सा स्टेज है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन इज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन स्टेज, बहुत ही लंबा होता है। क्यों, क्योंकि गलत फहमी है ना, गलत फहमी जल्दी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पे लंबा स्टेज चल रहा है, काइजमाटा चल रहा है। ठीक है,
क्रॉस बन गया अब इनके बीच में, क्या बन गया, इनके बीच में ऐसे क्रॉस बन गया, ओके, क्रॉस बन गया, और इनके बीच का जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो भी अब खत्म होना शुरू कर दिया। तो कैसे याद रखेंगे, जाइगोटिन में बना, सिर्फ एक ही स्टेप हुआ था, इन्होंने देन लेन जैसे किया उसके बाद ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म होने लगा, और क्या आ गया, इनके बीच में गलतफहमी आ गई, काइजमाटा आ गया। समझ गए, मतलब ही दुनिया है ना, नोट्स वोट्स मिल गए है ना, लेन देन हो गया, उसके बाद भाई हमको मतलब नहीं, गलतफहमियां आने लगी है ना। फिर आ गया डाइकेनेसिस, डाइकेनेसिस मतलब अब बिल्कुल खत्म हो रहा है, जो काइजमाटा था वो भी अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब अब काइजमाटा भी नहीं है इनके बीच में, अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ना साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ना यहाँ काइजमाटा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो उसका फायदा किसने लिया, सेंट्रोजोम ने लिया। सेंट्रोजोम बोला कि भाई अब तो मेरा काम शुरू हो गया, अब तो मैं हीरो बनूंगा। सेंट्रोजोम ने एस्ट्रल रेज निकाले, पोल्स की तरफ चला गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए, न्यूक्लियोलस गायब हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सारे एक जगह इकट्ठे होंगे, ये सारे कहाँ मिलेंगे, मेटाफेज में मिलेंगे, ठीक है, ये सारे कहाँ मिलेंगे बच्चे, मेटाफेज में मिलेंगे। और मेटाफेज में क्या करेंगे, पार्टी, ठीक है, एक बार अलग होने से पहले पार्टी करेंगे, ओके, फेयरवेल पार्टी। नाउ मैंने यहाँ पे मेटाफेज ऑफ माइटोसिस भी दिखाया है, मेटाफेज ऑफ मियोसिस भी दिखाया है, क्यों, समझने के लिए। देखो बच्चों, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या हुआ था कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक साथ एक लाइन में आ गए थे, क्रोमोसोम 1 से लेके क्रोमोसोम 46 तक सारे के सारे एक लाइन में आ गए थे ऐसे, और क्रोमोसोम क्या हो गया था, लंबा हो गया था, क्रोमोसोम क्या हो गया था, लंबा, इलोंगेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अकेले अकेले नहीं आए हैं, ये पेयर में आए हैं, यहाँ पे अकेले अकेले नहीं आए हैं, कहाँ आए हैं, पेयर में आए हैं पार्टी करने, है ना, फेयरवेल पार्टी है, पार्टी करने पेयर में आए हैं। पहले क्या आए थे, अकेले अकेले आए थे, समझ गए, अकेले अकेले आए थे, अब कहाँ आए हैं, पेयर में आए हैं। ओके, इज दिस क्लियर, पेयर में कहाँ पे मिल रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे मिल रहे हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे मिल रहे हैं। ओके, अब क्या होगा, ये मिल लिए, पूरा पार्टी वार्टी कर रहे हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर भी तो बनेगा ना, ठीक है। देखो मेटाफेज में क्या हुआ था, माइटोसिस में क्या हुआ था बच्चे, माइटोसिस में आपका जो सेंट्रोजोम था वो क्या कर रहा था, एक ही क्रोमोसोम को ऊपर से भी पकड़ा था और नीचे से भी पकड़ा था, ठीक है, मतलब कि एक क्रोमोसोम किससे अटैच था, अटैच विथ 2 स्पिंडल फाइबर, ठीक है, 2 स्पिंडल फाइबर, 2 स्पिंडल फाइबर से जुड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है, इधर भी एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है। यहाँ क्या हो रहा है, वन क्रोमोसोम अटैच विथ वन स्पिंडल फाइबर, ठीक है, 1 स्पिंडल फाइबर, ओके, समझ गए। तो पहले माइटोसिस में क्या था कि ये सिस्टर क्रोमैटिड थी, तो इधर से मम्मी भी ध्यान रख रही थी, पापा भी ध्यान रख रहे थे, दोनों ऐसे पकड़े हुए थे कस के, है ना, दोनों पकड़े हुए थे। और यहाँ पे क्या है, बड़े हो गए ना, इनको इधर से कोई एक ही पकड़ा हुआ है, इधर से इसको कोई एक ही पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक क्रोमोसोम एक ही थ्रेड से लगा हुआ है, ठीक है, मतलब एक सेंट्रोजोम एक ही क्रोमोसोम को देखेगा, और यहाँ पे एक जो है 2 को देख रहा है, समझ गए, इज दिस क्लियर, है ना, दोनों तरफ से जुड़े थे उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एक से जुड़े हुए हैं, एक ही तार काफी है, ओके। चलो अब देखो, ठीक है, मेटाफेज में हमने क्या देखा कि सारे के सारे मीटिंग किए,
सारे के सारे मीटिंग किए, लेकिन यहाँ पे मीटिंग कैसी हुई, अकेले अकेले नहीं हुई, पेयर में हुई, अकेले अकेले नहीं हुई, पेयर में हुई। उसमें सारे के सारे बीच में एकदम इक्वेटर में ऐसे थे, यहाँ इक्वेटर के अगल बगल है, यहाँ पे है इक्वेटर में ही, लेकिन इधर इधर है अलग, ठीक है, पेयर में। नाउ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चे, अब होगा एनाफेज। अब एनाफेज मतलब अवे, अब अवे होने का टाइम आ गया, दूर होने का टाइम हो गया, ठीक है, अलग होने का टाइम आ गया, अलग होने का टाइम, सेपरेशन का टाइम आ गया। अब जो बॉय थे, ठीक है, अब जो बॉय था अब वो अलग कॉलेज में, जो गर्ल है वो अलग कॉलेज में, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से समझा देती हूँ। देखो माइटोसिस में आपने क्या देखा था, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे ऐसे अलग हुई थी, पोल की तरफ गई थी, है ना, पोल की तरफ सिस्टर क्रोमैटिड गई थी अलग अलग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस में पूरा का पूरा क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहा है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। इधर क्रोमैटिड अलग हो रही थी, क्रोमैटिड अलग हुई थी, ठीक है, क्रोमैटिड सेपरेटेड किसमें बच्चे, माइटोसिस में, माइटोसिस में ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या हो रहा है बच्चे, इधर पूरे के पूरे क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, ठीक है। ये कौन था, ये कौन थी, गर्ल थी, और ये कौन था, बॉय था, है ना। ऐसे अब दोनों अलग हो गए, अब दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप निकल सकते हैं, ठीक है। चलो अब स्पिंडल फाइबर बच्चे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वही सेम चीज, अब सेम कहानी बार बार वही होगी जो माइटोसिस में हुई थी, लेकिन मैं आपको माइटोसिस के रेस्पेक्ट में समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, टीलोफेज होगा, टीलोफेज होगा, ठीक है। माइटोसिस के टीलोफेज में क्या हुआ था, माइटोसिस के टीलोफेज में क्या हुआ था, जल्दी बताओ। ये था क्रोमैटिड, ये था क्रोमैटिड, ठीक है। टीलोफेज में क्या करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, है ना, टेलीफोन पे बातें होती हैं, क्यों होती है, क्यों होती है भाई, अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है ना, यहाँ पे अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और फिर बाद में ये क्या कर रही थी, बाद में ये क्या कर रही थी, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हुई थी, किसमें बदली थी बच्चों, ये क्रोमैटिन में बदल गई थी, ऐसे, है ना, क्रोमैटिन में बदल गई थी। और इनके आसपास क्या आ गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया था, न्यूक्लियोलस आ गया था, सारे के सारे ऑर्गेनलीज आ गए थे, और क्या हो गया था, करियोकाइनेसिस हो गया था, क्या हो गया था, करियोकाइनेसिस हो गया था, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था। मियोसिस में क्या अंतर है, मियोसिस में क्या अंतर है, मियोसिस के टीलोफेज में क्या अंतर है, मियोसिस में क्या होगा, सिंपल सी बात, कुछ खास नहीं होगा। इसमें बस ये होगा बच्चे कि एक क्रोमैटिड नहीं आके पूरा का पूरा क्रोमोसोम आया है ना, पूरा का पूरा क्रोमोसोम आया है इधर, है ना, पूरा का पूरा क्रोमोसोम आया है इधर, इधर पे 23 आए हैं और इधर पे 23 आए हैं, मैं एक ही दिखा सकती हूँ ना। और इनके चारों ओर क्या आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, सारे के सारे ऑर्गेनलीज आ गए, सारे के सारे ऑर्गेनलीज आ गए बच्चे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये पूरा क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, क्रोमैटिन, ये किस में बदल जाएगा, 23 क्रोमैटिन इधर है 23, और इधर कितने हैं 23, 23 सारे क्रोमोसोम क्या करेंगे, अब ड्रेस चेंज कर लेंगे, 23 में बदल जाएंगे, ठीक है, 23 में बदल गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये एक अलग सेल बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और ये एक अलग सेल बन जाएगा। इसके पास 23 क्रोमोसोम है, इसके पास 23 क्रोमोसोम है। इज दिस क्लियर, क्लियर हुआ, बताओ। यहां करियोकाइनेसिस हो गया, है ना, और यहाँ पे
साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया बच्चे। ठीक है, तो जो भी बच्चा माइटोसिस अच्छे से पढ़ा है ना, उसको तो एकदम अच्छे से समझ आनी है, उसको तो एकदम अच्छे से समझ आनी है। ठीक है, चलो अब क्या होगा, बीच में इंटरकाइनेसिस आ जाएगा, इंटरकाइनेसिस आ जाएगा। इंटरकाइनेसिस मतलब कि भाई कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ना डीएनए बनेगा ना कुछ होगा। अभी अभी बेचारे क्रोमोसोम थक के, है ना, अभी अभी दोनों लड़े झगड़े पार्टी किए, उसके बाद थक के अभी क्रोमैटिन बदले हैं, अभी अभी क्या बने हैं, क्रोमैटिन बने हैं, 23 क्रोमैटिन बने हैं। तो अब इनको रेस्ट चाहिए ना, तब फिर से तैयार होंगे। मियोसिस में अब क्या होगा, फिर से तैयार होंगे प्रोफेज में, प्रोफेज में क्या होंगे, फिर से वो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन किस में बदल जाएंगे, क्रोमैटिड में बदल जाएंगे, क्रोमोसोम में बदल जाएंगे, फिर से तैयार होंगे। फिर से आपका सेंट्रोजोम क्या करेगा, पोल की तरफ जाएगा, एस्ट्रल रे निकालेगा। ठीक है, सेंट्रोजोम किधर जाएगा, पोल की तरफ जाएगा, एस्ट्रल रे निकालेगा, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, फिर से ये मेटाफेज में मिलेंगे। ठीक है, फिर से ये मेटाफेज में मिलेंगे। डायड मतलब दो, ट्रायड मतलब चार। ये देखो, ये है चार, चार क्रोमैटिड है ना, 1 2 3 4, तो ट्रायड है। अगर सिर्फ दो लेंगे तो डायड है। ठीक है, 1 2 डायड, 1 2 3 4 ट्रायड। क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर वाले। तो मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा बताओ, फिर से मीटिंग होगी इनकी, फिर से मीटिंग होगी, फिर से एनाफेज में क्या होंगे, सेपरेशन होगा इनका, फिर से अलग होंगे, फिर से टेलोफेज में क्या बनेगा, नया न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, न्यू न्यू न्यूक्लियस बनेगा, मतलब करियोकाइनेसिस होगी, करियोकाइनेसिस होगी बच्चों। इज दिस क्लियर। फिर से सेम माइटोसिस की तरह सेम, बस यहां पे एक चीज अंतर है कि माइटोसिस में बच्चे डिप्लॉइड का डिप्लॉइड बन रहा था। ठीक है, माइटोसिस में क्या हो रहा था, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड बन रहा था। यहाँ मियोसिस में, मियोसिस में क्या हो रहा है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड बन रहा है। ठीक है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड बन रहा है। देखो, ठीक है, देखो, ध्यान से देखो। ओके, ये मियोसिस 2 में क्या हुआ बच्चे, मियोसिस 2 में क्या हुआ, ये ऐसे तैयार हुए, फिर ये क्या हुए, यहाँ पे आके इक्वेटर पे लग गए, फिर अब जब ये सेपरेट हुए तो कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब जो 23 बना है बच्चों, उसमें क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। अंतर बस क्या है, देखो ध्यान से देखो, स्टार्ट हुए थे ऐसे जिसमें कि एक एक कॉपी इनका ओरिजिनल था, एक कॉपी कौन सा था, जेरोक्स वाला, एक कॉपी कौन सा था, जेरोक्स वाला जो बना था। ठीक है, यही, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, और बच्चे ये भी एक ही क्रोमोसोम है, कोई अंतर नहीं। ये भी एक ही क्रोमोसोम है, बस इसके पास 4C कंटेंट है, इसके पास 2C कंटेंट है। क्या करना 4C कंटेंट का, एक ही चीज को आप 5 पेज में छपवा लोगे तो कोई मतलब है क्या, पढ़ना तो वही है ना। तो यहाँ पे 4C कंटेंट था, इसके पास क्या है, 2C कंटेंट है। समझ गए, माइटोसिस में भी तो यही हुआ था ना, कि 4C अपने पास पेरेंट ने रखा था, बनाया था, क्यों, किस लिए बनाया था, सिर्फ डिवीजन के लिए। लेकिन जब डिवाइड किया तो सबके पास 2C कंटेंट ही गया। एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 2C कंटेंट ही होना चाहिए। तो ये क्या किया, 2C कंटेंट ही रखा, इसके पास भी 2C कंटेंट है, देखो यही क्रोमोसोम बना है। डबल कॉपी रख के क्या करना है ना। अब ये जो लास्ट वन 23 क्रोमोसोम बचा था, उसकी भी वही कहानी। ये मतलब समझो बॉय वाला क्रोमोसोम, ये गर्ल वाला क्रोमोसोम, यहाँ भी वही कहानी। ये कॉपी में था, कॉपी में रख के क्या करेंगे, चलो बांट दिए, तो इस डॉटर के पास 23 चला गया, इसके पास भी 23 चला गया। ठीक है, क्योंकि जेरोक्स कॉपी थी ना पेरेंट के पास, जेरोक्स कॉपी थी, तो उसने क्या किया, आधा एक को दे दिया, आधा एक को दे दिया। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, है ना। एक बार ये बच्चों मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं, जो मैंने बताया है वही सब नोट्स के रूप में है बच्चे, वही सब नोट्स के रूप में है।
ठीक है। अब मियोसिस का फायदा क्या है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो ये आपके जो गैमेट्स हैं उनके काउंट को बना के रखता है, ठीक है, गैमेट्स के काउंट को बना के रखता है। इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा, है ना, 46 नंबर का ही जाइगोट होगा, वो मतलब 92 नहीं चला जाएगा, 48 नहीं चला जाएगा। वेरिएशन आएंगे, क्रॉसिंग ओवर होता है तो वेरिएशन आते हैं। बच्चे बिल्कुल माँ बाप की तरह नहीं दिखते, एग्जैक्ट नहीं दिखते, अलग दिखते हैं माँ बाप से, थोड़े थोड़े मैचेस होते हैं लेकिन अलग दिखते हैं बच्चे। इसकी वजह से इवोल्यूशन आता है, चेंजेस आते हैं, मतलब जैसे आदि मानव जैसा दिखता था वैसे क्या हम अभी दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। वेरिएशन आते गए, उसी वजह से तो हम अलग दिख रहे हैं ना, उसी वजह से हम अलग दिख रहे हैं। ओके, तो इवोल्यूशन आ गया। ओके बच्चे, अब थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लो, थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है? माइटोसिस किस में होता है बच्चे? सोमैटिक सेल में, पूरी बॉडी सेल में माइटोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस किस में होता है? जर्म सेल, मतलब आपके पूरे के पूरे गैमेट्स जो सेल हैं, स्पर्म और एग में होगा। ये गैमेटोजेनेसिस करता है, मतलब गैमीट बनाता है, स्पर्म बनाता है और एग बनाता है, ठीक है। क्रिस की मूवी में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ होगा, तभी तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, क्रिस की मूवी में नहीं हुआ था। ठीक है। इस प्रोसेस में माइटोसिस में सिंगल सीक्वेंस है पीमेट, और इसमें 2 बार है पीमेट, ठीक है, पीमेट पीमेट 2 बार है। इस माइटोसिस में प्रोफेस बहुत छोटा था, यहाँ प्रोफेस 5 स्टेप का था, है ना, 5 स्टेप का था। ले जाएगी पैकेट दीदी, है ना। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोजोम बने, है ना, जो जो क्रोमोजोम है सारे के सारे मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग इस तरह से। यहाँ पे क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उसमें से एक क्या है, उसमें से एक मदर से आया है और एक क्या है, फादर से आया है, ठीक है, एक मदर से एक फादर से। यहाँ पे पेयरिंग वगैरह नहीं हो रही है, मियोसिस में पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए वेरिएशन आते हैं, इसलिए वेरिएशन आते हैं। हाँ मैं शेयर कर दूंगी, मैं आज शेयर करूंगी, अभी उसमें नहीं डाला है, आज शेयर करूंगी, ठीक है। माइटोसिस में बच्चे कोई काइज्मा कोई नखड़ा नहीं है, क्योंकि सारे बिंदास अकेले अकेले अपना लाइफ जी रहे हैं, है ना, सारे बिंदास अकेले अकेले लाइफ अपना जी रहे हैं, तो कोई नाटक नहीं है, कोई काइज्मा, कोई क्रॉसिंग ओवर, कोई नखड़ा नहीं है, ठीक है, कोई गलत फहमी नहीं है। मियोसिस में काइज्मा है, गलत फहमी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, जब 2 लोग होंगे तो गलत फहमी होगी, तो यहाँ पेयरिंग हो रही है, और वो पेयरिंग फिर अलग हो रहे हैं, ठीक है। वो पेयरिंग क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का। यहाँ पे कोई लेन देन नहीं चल रही है, माइटोसिस में सिंपल सा लाइफ जी रहे हैं अपना अपना, ठीक है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बन रहे हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक है, 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, पहले 2 बनेंगे, उसके बाद जाके मियोसिस में ये 2 बनाएगा और फिर ये 2 बनाएगा, टोटल 4 बन रहे हैं, 1 से 4 बन रहे हैं। इज दिस क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? ठीक है, एक बार हल्का सा रिवाइज करा दूं क्या? ठीक है, एक बार रिवाइज करा दूं क्या? मियोसिस में बच्चे क्या हुआ, मियोसिस में क्या हुआ, 23 पेयर अलग हुए थे, ठीक है, इधर पूरे के पूरे, इधर 23 चले गए थे, इधर 23 चले गए थे, है ना। और फिर ये 23 जो है, इन्होंने क्या किया, इस तरह का बनाया, क्योंकि इनके पास पेयर था ना, कॉपी भी थी, जेरोक्स कॉपी भी थी, तो एक अपने बच्चे को रियल दिया, एक को जेरोक्स दे दिया। इसने भी क्या किया, एक अपने बच्चे को रियल दिया, एक बच्चे को जेरोक्स दे दिया, तो इनके पास भी 23 ही रह गया। अब क्लियर हो गया ना कि पहले आधा आधा क्यों हुआ, फिर पहले आधा आधा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने पेयरिंग की, आधे आधे बट गए बॉयज गर्ल। उसके बाद जो जो थे उन लोगों ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, उन लोगों ने क्या किया, भाई हम पेयरिंग वेयरिंग ना करेंगे, हम जो है अपनी जो भी संपत्ति है, जितनी मेरे पास है उतना ही हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं।
लेकिन पेरेंट ने क्या किया था, आधा आधा बांट दिया था। वो करोड़पति थे, वो करोड़पति थे, तो बच्चे को क्या बनाया, लखपति बनाया। लेकिन ये क्या चाहते थे, ये पेरेंट क्या चाहते थे, मेरे बच्चे भी लखपति ही बने, तो इनको क्या दे दिया, जेरोक्स कॉपी दे दिया। क्लियर? कैसी लगी बच्चों कहानी? अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलेंगे ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, है ना। आपकी आपकी स्टोरी है ना, कि आप फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर नोट्स वगैरह, फिर झगड़े हो जाते हैं आपके बीच में, फिर है ना, फिर घर वाले आते हैं, घर वाले समझाते हैं। ट्रू स्टोरी, इतना सैड होने की क्या जरूरत है। हाँ बताओ, कौन बोल रहा है भाई, मेरी बात सुनो, बताओ क्या सुना रहे हो बच्चे, क्या सुना रहे हो बताओ। हाँ क्लास खत्म हो गई। क्या सुना रहे हैं बच्चे? बेस्ट बायोलॉजी टीचर। और क्या सुना रहे हैं? हाँ सेल साइकिल का। नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास मैं कैसे लूंगी, मेरी 9 से 10 है ना। इंसान है भाई, है ना। लगातार बैठे बैठे बोलते बोलते। रिकॉर्डेड क्लास सारे अपलोड हो चुके हैं बच्चे, सारे अपलोड हो चुके हैं, सारे अपलोड हो चुके हैं। ये वाली अभी, ये वाली तो मैं अभी पढ़ा ही रही हूँ, ये तो मैं अभी पढ़ा ही रही हूँ ना बच्ची। पिछले वाला माइटोसिस अपलोड हो चुका है, ये तो मैं अभी आपको पढ़ा ही रही हूँ ना। पढ़ाते पढ़ाते कैसे हो जाएगी। लास्ट वाली सारी हो गई, पिछली माइटोसिस हो चुका है, उससे पहले का हो चुका है, कब का हो गया बच्चे, आप ढूंढो जाके। S3 बायोलॉजी ढूंढो, S3 बायोलॉजी, नहीं हमें मिल जाएगा, सारा हो गया, अपलोड हो गया कब का, आप ढूंढो तो जाके। क्या बात है डोरेमोन। डोरेमोन मतलब अच्छी बात ये है कि देखो, डोरेमोन जब आया था तो बदमाशी करता था, अब डोरेमोन पढ़ाई करता है, डोरेमोन ने अपने नाम के साथ नीट भी लिख लिया, है ना, डोरेमोन अब नीट क्रैक करेगा। यस डॉक्टर। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, डोरेमोन। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं।